प्यार से समझाओ, फिर शराफत से समझाओ, फिर बात से समझाओ, और जब समझ में नहीं आया ना तो ऊपर से। और नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं खंडवा शहर में और बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती है कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती है तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी। बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं, राजेंद्र गौर जी है। तो संपूर्ण एसआईआर की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इस तरीके से पहले तो ये देखे कि गणना फॉर्म आपने सही छपवाए हैं या नहीं छपवाए हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना उनको पिछले 3-4 दिन से मिल रही है, वो जाती है और कहते हैं आपका फॉर्म अभी लेट मिलेगा, लेट मिलेगा, लेट मिलेगा। लेकिन जब आज हमने बीएलओ के सामने कहा कि आप मैम इसको अपलोड करिए तो इस तरीके की कहानी सामने आई कि अमीना रहती तो भैरव तालाब में है 30-35 सालों से और उनका वोट काउंट हो जाता है हुजूर भोपाल की 155 नंबर की विधानसभा से। जवाब दीजिए चुनाव आयोग के साथियों, किस तरीके के एसआईआर की प्रणाली और मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण आप कर रहे हैं?